अब बात देश की राजनीति की। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं, एक तरफ सारे विरोधी हैं। अब 20 मई की तारीख आ रही है जब एक बड़ा अधिवेशन होने जा रहा है। मोदी विरोधी मिल तो 20 को रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में 24 है। कुछ लोग लखनऊ से जा रहे हैं, कुछ कोलकाता से आ रहे हैं, हैदराबाद से भी टिकट बुक किए जा रहे हैं, भुवनेश्वर से, चंडीगढ़ से, चेन्नई से फ्लाइट बुक हो रही हैं। ये सारे लोग एक दूसरे के टच में बने हुए हैं, फोन पर बातें हो रही हैं। सब एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि मैडम का फोन आया या नहीं, गेस्ट लिस्ट में नाम है कि नहीं, स्टेज पर कुर्सी लगाई जाएगी या नहीं, साथ चले या अलग अलग। सब के सब अपना होमवर्क भी कर रहे हैं, अपनी शर्तें भी सोच रहे हैं, अपना फॉर्मूला भी रिवाइज कर रहे हैं। बेंगलुरु में 20 मई को मंच सजने जा रहा है, कार्ड भेजे जा रहे हैं और फोन भी किए जा रहे हैं। 20 मई की मुलाकात से विरोधियों को बड़ी उम्मीद है। उन्हें लगता है कि 2 दिन बाद ग्रहों की चाल बदल जाएगी और 24 में मोदी को हराने का योग बन जाएगा। क्या ऐसा वाकई हो जाएगा? क्या मोदी विरोधी एकता का फाइनल ड्राफ्ट तैयार हो चुका है? क्या मोदी को हराने का घोषणा पत्र बेंगलुरु से लॉन्च होने जा रहा है? 20 मई इतनी अहम तारीख क्यों बन गई है, इस रिपोर्ट से आपको समझ आएगा। 2024 में क्या थर्ड फ्रंट नहीं होगा? क्या 2024 में 2 फ्रंट चुनाव होगा? क्या तीसरा फ्रंट खत्म हो गया है? क्या सिर्फ 2 फ्रंट रह गया है, मोदी फ्रंट और राहुल फ्रंट? कर्नाटक चुनाव के बाद जो पॉलिटिकल सिनेरियो बन रहे हैं, उससे जो पिक्चर निकल कर सामने आ रही है, उससे यही लग रहा है कि 24 में थर्ड फ्रंट नहीं होगा, लड़ाई मोदी वर्सेस राहुल होगी। ये सब होगा कैसे? तो इसका जवाब है, ये सब कांग्रेस के कर्नाटक फार्मूले के हिसाब से होगा। कांग्रेस की रणनीति के तहत अभी राहुल फ्रंट पर नहीं है, खड़गे को फ्रंट पर रखा गया है। कर्नाटक की जबरदस्त जीत के बाद कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष को यह लग गया है कि मोदी को हराया जा सकता है। जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी मजबूत है, अन्य दलों को कांग्रेस पार्टी की मदद करनी चाहिए। जिन राज्यों में क्षेत्रीय दल मजबूत हैं, वहां पर कांग्रेस पार्टी को उनकी मदद करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध 1 अगेंस्ट 1 का फॉर्मूला अख्तियार किया जाना चाहिए। हमें निरंतर सफलता मिल रही है। प्रारंभ में ये फ्रंट एंटी कांग्रेस एंटी बीजेपी की शक्ल ले रहा था। इसमें कांग्रेस पार्टी की शिरकत कराने का श्रेय भी हम ही को जाता है। नीतीश कुमार जी विपक्षी एकता के सबसे बड़े पैरोकार होंगे, ये तय है। कांग्रेस का सबसे ज्यादा फोकस इस वक्त साउथ पर है, क्योंकि साउथ से लोकसभा की 129 सीट आती है। 2019 में 300 सीट जीतने वाली बीजेपी को दक्षिण के 129 में से सिर्फ 29 सीटें ही मिली थी, जिसमें कर्नाटक की 25 सीटें शामिल हैं। दक्षिण के 3 राज्यों में तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में बीजेपी का खाता तक नहीं खुला था। तेलंगाना में बीजेपी 4 सीटें जीतने में जरूर सफल हुई थी। कर्नाटक रिजल्ट के बाद दक्षिण में बीजेपी को नुकसान की संभावनाएं जताई जा रही हैं। दक्षिण राज्यों में कांग्रेस को 129 में से 27 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस केरल में 15, तमिलनाडु में 8, तेलंगाना में 3 और कर्नाटक में 1 सीट पर जीत हासिल की थी। इस बार कर्नाटक के बीजेपी के किले को कर्नाटक फार्मूले से गिराकर लोकसभा में अपना किला कांग्रेस बनाना चाहती है। कांग्रेस इसी स्ट्रेटजी पर चल रही है। साउथ पर कांग्रेस का फोकस किस कदर है, उसे समझिए। दलित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को किंग मेकर की तरह प्रोजेक्ट किया जा रहा है। जैसे जैसे खड़गे को आगे किया जाएगा, वैसे वैसे कांग्रेस उस इमेज से मुक्ति पाना चाहती है जिसमें कहा जाता है कि कांग्रेस सिर्फ गांधी परिवार की पार्टी है। खड़गे को पावरफुल दिखाकर कांग्रेस साउथ में अपनी पूरी प्रेजेंस दिखाना चाहती है। साउथ का ही पूरा एंगल देने के लिए कांग्रेस ने केसी वेणुगोपाल से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई। मल्लिकार्जुन खड़गे को सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार के बीच सुलह का सबसे बड़ा जरिया दिखाया। Power sharing formula is to share the power to the people of Karnataka. That's all. Only that is there. Power has to share the people of Karnataka. Nothing else. गांधी परिवार से इतर इन चेहरों को अभी फ्रंट पर लाने की यह स्ट्रेटजी कांग्रेस की फ्यूचर के लिए बड़ी पॉजिटिव कही जा रही है, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस की इसी कमजोरी को आइडियोलॉजिकल मुद्दा बनाती है। भारतीय जनता पार्टी एक आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी है, एक कार्डर बेस्ड पार्टी है
और एक मास फॉलोइंग वाली पार्टी। आप देखिए कांग्रेस पार्टी का आइडियोलॉजिकल डाइल्यूशन हो गया कि नहीं हो गया, कहां से चले थे कहां पहुंच गए। बाकी जो रीजनल पार्टीज हैं उनका तो आइडियोलॉजिकल ग्रोथ ही नहीं हुआ था, तो डाइल्यूशन क्या, वो तो खड़े ही नहीं हो पाए थे वैचारिक पृष्ठभूमि पर। कोई पॉलिटिकल पार्टी आप उठा के देख लीजिए, सारी पॉलिटिकल पार्टीज परिवार की पार्टियां बन गई। और अगर रीजनल एस्पिरेशंस में भी वो खड़ी हुई, अगर डीएमके ने कभी वहां के लोकल इश्यूज को उठाने का प्रयास किया था, रीजनल एस्पिरेशंस का बात की थी, तो आज वो एक परिवार की पार्टी बन गई। कांग्रेस से टूट करके वाईएसआर कांग्रेस बनी थी, आज परिवार की पार्टी बन गई। चंद्रशेखर राव की पार्टी तेलंगाना राज्य समिति, जो भारत राज्य समिति बन गई, परिवार की पार्टी बन गई। ये सब परिवार की, आपके यहां भी उद्धव वाली पार्टी क्या थी, परिवार की पार्टी। सभी जगह ये आप देखेंगे कि अब उत्तर प्रदेश में हम किससे लड़ रहे हैं, 24 करोड़ का प्रदेश है, एक रीजनल पार्टी से लड़ रहे हैं, कांग्रेस समाप्त हो चुकी है और उसमें कोई आइडियोलॉजी नहीं बची। आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव अतीक के लिए खड़े हुए, आइडियोलॉजी कहां चली गई, कहां खड़े हो गए जाकर, अपने को आईने में भी देखने में शर्म नहीं आती होगी, वैचारिक दृष्टि से समाप्त हो। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान 1953 में दिया, 53 में दिया, तो हम नारा लगाते रहे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान जाया नहीं जाने देंगे, एक देश में 2 निशान 2 विधान 2 प्रधान नहीं चलेंगे। और 2019 के 6 अगस्त को पार्लियामेंट में, राज्यसभा में और लोकसभा में धारा 370 को धाराशाही कर दिया मोदी जी ने। बीजेपी कुछ भी कहे, लेकिन सच्चाई ये है कि कर्नाटक में कोई आइडियोलॉजी काम नहीं आई। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी खत्म हो गई। कांग्रेस अब लोकसभा में भी मोदी को अपने इस किले में घुसने नहीं देना चाहती, इसीलिए सिद्धारमैया को सीएम बनाया गया है। डीके और सिद्धारमैया में सुलह कराई गई है। मई 2024 तक सिद्धारमैया और डीके को दिखाते रहना है। साथ साथ का मतलब है हम साथ साथ हैं और हमारा वोट बैंक भी साथ साथ है, मतलब अहिंद साथ साथ है। अहिंद मतलब सिद्धारमैया का वो फार्मूला जिसमें वोकलिंगा, लिंगायत, कुर्बा, दलित, एसटी, मुस्लिम सभी आते हैं। इसी फार्मूले से सिद्धारमैया ने कांग्रेस की जीत की कहानी कर्नाटक में लिखी। वोकलिंगा, लिंगायत, ओबीसी, दलित, आदिवासी, मुसलमान जो कांग्रेस का ओरिजिनल वोट बैंक था, उसको कांग्रेस ने रिवाइज करने में दलित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और 2 पिछड़े नेता कुर्बा जाति के सिद्धारमैया और वोकलिंगा डीके शिवकुमार ने उठाने में मदद की। ये सेवा का भाव है, समर्पण का तरीका है, और सेवा और समर्पण में पद से बड़ी सेवा का जो मौका है वो बड़ा है। इसलिए सिद्धारमैया जी भी सेवा करेंगे और डीके शिव कुमार जी भी सेवा करेंगे, और कांग्रेस का हर विधायक, हर कार्यकर्ता 6.5 करोड़ कन्नड़ी गांवों के आगे नतमस्तक होकर उनकी सेवा और समर्पण करेगा। कांग्रेस मिशन साउथ को लेकर बहुत ज्यादा फोकस्ड है, इसलिए कर्नाटक में मिली ऐतिहासिक जीत को बड़े कैनवास पर पेश करना चाहती है। ठीक वैसी ही पिक्चर जो आज से 5 साल पहले जब कुमारस्वामी के शपथ के दौरान ली गई थी, जब सब पार्टी के लोग आए थे, वैसे ही पिक्चर लाने की कोशिश की जाएगी, जिसे विपक्ष लाइट माइंडेड पार्टी कहता है। ये वही लोग हैं जब अडानी हिंडनबर्ग का मुद्दा उछला था तो राहुल के पीछे खड़े दिखते हैं। अब जब कांग्रेस की तरफ से इनविटेशन की खबर आई तो ये लिस्ट सामने आई। 9 सीएम को न्योता भेजा गया है, जिनमें तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन, बिहार के सीएम नीतीश कुमार का नाम फाइनल हो गया है, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बुलाया गया है, ममता बनर्जी को भी न्योता भेजा गया है, केसीआर को और नवीन पटनायक को भी बुलाया गया है। कांग्रेस के सीएम अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और सुखविंदर सिंह सुक्खू पहुंच रहे हैं। इसके अलावा तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, फारूक और उमर अब्दुल्ला, सीताराम येचुरी, डी राजा को बुलाया गया है। और जो कांग्रेस के खांचे में फिट नहीं बैठ रहे, उन्हें इनविटेशन नहीं मिला है, जिसमें केरल से विजयन और आंध्र से जगन रेड्डी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल शामिल हैं। इधर बीजेपी की मुश्किल सिर्फ साउथ नहीं है। हिंदुस्तान के मौजूदा पॉलिटिकल मैप में बीजेपी का किला साउथ और ईस्ट दोनों तरफ से कमजोर हो चुका है। लोकसभा वर्सेज विधानसभा का फार्मूला चल रहा है। मोदी के विरोधी विधानसभा का फार्मूला ढूंढ रहे हैं।
मोदी के पास लोकसभा वाला अलग फार्मूला है, विधानसभा वाला फार्मूला कैलकुलेटर पर लगाएंगे तो मोदी की स्थिति बहुत कमजोर दिखेगी। लोकसभा वाला फार्मूला दिखाएंगे तो मोदी 300 पार दिखेंगे। 2013, 2018, 2023 को देखेंगे तो मोदी हारते हुए दिखेंगे, लेकिन 2014 और 2019 को देखेंगे तो मोदी जीतते हुए नजर आएंगे। विधानसभा वाले फार्मूले से देखें तो बीजेपी के लिए 24 की लड़ाई बहुत चुनौती वाली है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।